नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज मैं हूँ राधा किशन पार्क नारनौल में और आज आपको सिखाऊंगा घुटनों की थेरेपी कैसे की जाए, यानी कि घुटनों का इलाज कैसे किया जाए। एक एक चीज़ बारीकी से सिखाऊंगा। आप सीख के अपने घर में, अगर कोई बहू है तो अपनी सासू माँ के, अगर कोई बेटा है तो अपने पिताजी के, ये थेरेपी दे सकता है। घुटनों का इलाज घर बैठे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसे बैठा लेंगे और खुद भी कर सकते हैं, दूसरे को भी करवा सकते हैं। कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दूसरा करेगा और कई क्रियाएं ऐसी हम बैठे बैठे खुद का भी खुद इलाज कर लेंगे। तो पहले पंजों को ऐसे पकड़ के और आगे की ओर पुश करेंगे। उंगलियों को नहीं मोड़ेंगे, पहले इस यहाँ जगह लगा के और आगे की ओर पुश कर देंगे और 6 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम 3 बार कर लेंगे। फिर अंगूठा छोड़ के उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे, फिर पुश करेंगे आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6। फिर एक उंगली और छोड़ देंगे, फिर 3 उंगलियों को पुश करेंगे आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6। अब 3 उंगली छोड़ देंगे, 2 उंगलियों को पुश करेंगे आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6। 6 सेकंड तो रोकेंगे। फिर आखिरी उंगली यहाँ सपोर्ट देके उस उंगली को आगे की ओर पुश करेंगे। सिर्फ उंगली ना मोड़े, ये इस उंगली को सपोर्ट में लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये बीच वाली उंगली, घुटना दर्द और कमर दर्द है तो बीच वाली उंगली को ऐसे सपोर्ट के साथ ऐसे मोड़ देंगे आगे की ओर, जड़ में से। कभी आगे से मोड़ दो, ऐसे नहीं करना, जड़ में से दबा के इसको आगे की ओर ऐसे पुश करेंगे। ये आपके घुटने का अलाइनमेंट को ठीक करेगी, आपके कमर के अलाइनमेंट को भी ठीक करती है। और 6 सेकंड तक इसको रोकेंगे और इसको हम 3 बार करेंगे। एक बार कर लिया, अब दूसरी बार फिर करेंगे और 6 सेकंड तक ऐसे इसको दबा के रखेंगे। जिनके साइटिका है उनके लिए भी लाभकारी है ये, चाहे कमर में दर्द हो, साइटिका हो या घुटनों का दर्द हो। आज हम घुटनों का दर्द ठीक कर रहे हैं तो इस उंगली का उपयोग कर रहे हैं। तो इसके बाद पैरों को पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, ऐसे हम 10 बार कर लेंगे। 5 बार आगे की ओर और 5 बार पीछे की ओर खिंचाव के साथ। फिर ये क्रिया करने के बाद पैरों में थोड़ा फासला करवा लेंगे। फिर पेशेंट से पूछेंगे कौन से घुटनों में दर्द है। तो मान लो इस घुटनों में दर्द है इनके, और दोनों में दर्द है तो दोनों से भी करेंगे। तो इसमें दर्द है तो पहले इनका पटेला चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप भी देख लो, ये जो कटोरी होती है ना, इसको पटेला बोलते हैं। ये ऊपर की हड्डी फीमर है, नीचे की हड्डी टिबिया है, और ऊपर जो कटोरी होती है इसको हम पटेला बोलते हैं, कटोरी भी बोल सकते हैं। पहले इसको चेक करेंगे क्या ये फ्री है। अब इनकी लगभग फ्री है। अगर फ्री नहीं होती तो क्या करते, पहले हम इसको फ्री करते। कैसे, ऐसे हथेली यहाँ एक यहाँ, कटोरी के दोनों तरफ ऐसे चलाते। कटोरी फ्री होते ही घुटने का दर्द आधा तो ठीक हो जाता है। इसको हम 20 बार रगड़ेंगे ऐसे, और ऊपर से नीचे तक, कटोरी के ऊपर और नीचे। ये 20 बार ऐसे करेंगे और 20 बार ही हम ऐसे करेंगे। ये खुद कर सकते हैं बैठे बैठे। और फिर ऐसे उंगली करके और कटोरी के चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुटनों का कोई इलाज है ही नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे क्या बोलेंगे, ऑपरेशन करा लो, बदलवा लो, क्योंकि उनके पास तो कोई इलाज है नहीं। उन्होंने जो सीखा है वही तो बताएंगे। तो योग से, एक्सरसाइज से और ये क्रियाएं करके, थेरेपी करके हम अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। अब फिर पटेला चेक करेंगे अपना, ठीक है। अगर पटेला फ्री हो गया, अब अगली क्रिया करेंगे। जैसे मान लो एक पाइप है, दोनों अंगूठे यहाँ और नीचे से उंगली ऐसे चलेगी ये वाली, और साइड से ये वाली। अब इसको 20 बार हम रब करेंगे, यानी घिसेंगे ऐसे। किसी के घुटनों में दर्द है उनको करके देखना, हाथों हाथ आराम मिल जाएगा ऐसे। और खुद करेंगे तो, खुद के दर्द है तो ऐसे। ये खुद भी कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी हम कर सकते हैं, बस सीखना पड़ेगा। घर बैठे सीख लो। हाँ, एक दूसरे का कर दो।
ठीक है, इसको 20 से 30 बार करेंगे। वो मरीज देख लेंगे, मरीज का अगर घुटना ज्यादा टाइट है, ज्यादा दर्द है, तो हम इसको ज्यादा कर देंगे। ऐसे खूब घस देंगे। फिर अगर मरीज का घुटना नीचे नहीं टिक रहा हो तो नीचे कुछ तकिया वगैरह लगा लेंगे। ये ध्यान देना है, तोड़ना नहीं है कि जोर देना है। अब ये ऐसी करनी है, नीचे की ओर पुश करनी है, दबाना नहीं है। इसको ऐसे घिस के लेके जाना है, ऐसे घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे और घुटने के बराबर में, ऐसे ऐसे कई राउंड करने हैं। ऊपर जाएगा हथेली, फिर नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे। अगर मरीज कहे कि मेरे तो दर्द हो रहा है तब तकिया लगाना है, मरीज कहे कि दर्द नहीं हो रहा तो तकिया मत लगाना। आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे। आप जितनी मेहनत करोगे मरीज को उतना आराम मिलेगा। और हाथों हाथ ही आराम मिलेगा। खुद भी कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। खुद कैसे करेंगे? पैर सीधा किया और ऐसे कर लेंगे। ये खुद की भी बता रहा हूँ, दूसरे की बता रहा हूँ। अब फिर पेशेंट को बोलेंगे पैर मोड़ो। अगर पेशेंट का पैर नहीं मुड़ रहा हो, कईयों को नहीं मुड़ता, तो पहले उसको अच्छे से फिर घिसाई करेंगे 20 से 30 बार, और फिर बोलेंगे पैर मोड़ो। अब पैर मोड़ लिया, और मोड़ लो। पैर मोड़ने के बाद अब ये ऐसे हाथ कर लेंगे और ऐसे कीजिए। ये 20 से 30 बार ऐसे कर लेंगे। इधर बैठ के बता देता हूँ, ऐसे। जितना करोगे उतना पेशेंट को आराम मिलेगा। उसके बाद किसी का सूजन आया हुआ है, सूजन को तारने के लिए ऐसे उंगली मोड़ेंगे और नीचे की ओर ऐसे ऐसे पुश करेंगे। इसके 4-5 राउंड हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे की ओर करेंगे। इसमें पेशेंट को दर्द नहीं होगा। कभी सोचो पेशेंट को दर्द होगा, पेशेंट को आराम मिलता जाएगा। और उसके बाद फिर ऐसे कर दो। अब पैर सीधा करो। पैर सीधा करके एक बार फिर रबिंग कर देंगे, फिर घिसाई कर देंगे रिलैक्स करने के लिए। अब आप पेट के बल लेट जाइए। अब कईयों के घुटनों के पीछे भी दर्द होता है, कईयों की गांठें बन जाती है तो पीछे भी दर्द होता है। तो ऐसे हथेली ली और ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने का तरीका भी होता है ताकि कपड़ा आगे ना सरके, और इसको घस देंगे कम से कम 20 बार। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लगभग 20 से 30 बार कर देंगे। जो मांसपेशियां जाम है, अकड़े हुए घुटने, जकड़े हुए पैर नहीं मुड़ते, तो ऐसा करने से धीरे धीरे पैर भी मुड़ने लगेंगे। 20-30 बार की आप साइड से कर देंगे ऐसे। खुद का खुद भी घिस सकते हैं। कोई सेवा नहीं करेगा आजकल, अपनी सेवा खुद करनी है। क्योंकि बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए, बच्चे कनाडा चले गए, घर में ठूठ बैठे अकेले बुढ़ा बुढ़ी, तो अपनी सेवा खुद कर लो। क्योंकि मेरे पास तो कॉल आती है ना, ये घर में अकेले हैं, तेल कैसे बनाए, बना के भेज दो। क्योंकि मैंने तेल की विधि बता रखी है। ये ऐसे दोनों तरफ से घिसाई कर लेंगे। फिर ये मान लो घुटना है, तेल की बता दूंगा। ऊपर और नीचे ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। ये जितनी मेहनत घुटनों के साथ करोगे ना, उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज करते करते नीचे आ जाएंगे, और ऐसे ही क्लॉकवाइज करते करते ऊपर आ जाएंगे। पैर हिले तो एक हाथ से पकड़ लेना। घर बैठे फ्री का इलाज है नहीं, घुटनों का इलाज है नहीं। और आखिरी में फिर मैं 5 एक्सरसाइज आपको मैं बता दूंगा, वो भी करना है।
ऐसे 4 से 5 राउंड आपको करने हैं। करने के बाद फिर दोनों तरफ से घसेंगे और अंगूठे को थोड़ा दबा लेंगे ऐसे, और ये करेंगे। जो जाम घुटने हैं ना वो ऐसे ही खुल जाएंगे। और बिना एक्सरसाइज करने से घुटनों में दर्द होता है, तो रोजाना एक्सरसाइज भी कीजिए। और इसको फिर घिस देंगे। और किसी के पिंडली में भी दर्द है ना, तो साथ पिंडली भी ले लेना। कईयों की पिंडली टाइट होती है, तो पिंडली भी ले लेना साथ में, ऐसे पूरा ऊपर तक हाथ जाएगा। उसके बाद बोलेंगे मरीज को पैर मोड़ के देखो, पैर मोड़ के देखो। अगर किसी का नहीं मुड़ रहा है ना पैर, मान लो इनका मुड़ रहा है, कम मुड़ रहा है तो और मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ रहा है तो पैर को पकड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा खींचेंगे, और खींच के एक हाथ से फिर जोर से घसा देंगे ऐसे। फिर बोलेंगे मोड़ के देखो, तो ऐसे धीरे धीरे पैर मुड़ने लगेगा। ये ऐसे नहीं कि एक बार करना, दोबारा भी हम रिपीट कर सकते हैं। जो क्रियाएं मैंने बताई हैं, इसे दोबारा भी हम कर सकते हैं। तो छोटी थेरेपी है। कितनी देर लगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और 10 मिनट में घुटने में आराम हो जाएगा। अब बैठ जाइए आप, और बैठ के जो 5 आसन है वे बताता हूँ। 5 आसन रोजाना करने हैं। ये घुटना दर्द के लिए वरदान है। पहला आसन है ये, मैंने घुटनों की दवा का नाम दे रखा है इसको। पंजे को अंदर और बाहर ऐसे 20 से 30 बार कर लेंगे, ठीक है। ये पहला आसन है। अब दूसरा आसन एक काउंटिंग के साथ करेंगे। कैसे? 1 2 3 आराम से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और सबको सिखा दो ये 5 आसन, सबको सिखा दो। बहुत परेशान है लोग घुटनों से। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार ऐसे। हाँ, अब ये देखो कई ऐसे घुमाते हैं, हल्का हल्का घुमा लेते, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं घुमाना है, पूरा पूरा राउंड पूरा। हाँ, ऐसे पीछे भी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ घुमा के देखो। ये जितनी मेहनत करोगे उतने आपके घुटने ठीक होंगे। और 3 से 6 महीने लग जाएंगे। ये जादू नहीं है। कभी सोचो मैं 2 दिन हो गए करते हुए, मेरे को 5 दिन हो गए करते हुए। कईयों को तो 5-5 साल हो जाती है दवाई खाते खाते, और फिर मेरे पास आएंगे कि घुटने ठीक कर दो। तो मैं कहता हूँ 6 महीने लगेंगे, ठीक है। अगला, अब मुट्ठी बंद करेंगे टाइट। अब मुट्ठी बंद ऐसे टाइट करेंगे कि पूरी मांसपेशियां खिंच जाए। हल्की टाइट नहीं करनी, जोर लगा के, जितना भी जोर है ना वो जोर लगा के मोड़ेंगे, सीधा करेंगे ऐसे। ये आप दिन में भी कर सकते हैं, बैठे बैठे। जब भी याद आ जाए तो बैठे बैठे कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकती है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, छोटा व्यायाम है। ऐसे 20 से 30 बार ये कर लेंगे। अब अगला व्यायाम करेंगे अब ऐसे घुटनों को कि नीचे हाथ लगा के, जो मैंने अभी करवाया है। हाँ, अब पंजा से मोड़ लो। 1, अब सीधा करो पंजा आगे की ओर। हाँ, घुटना के नीचे। 2 3 4 5 6। सबसे मैं देखूंगा, कल फिर चेक करूंगा आपका भी, क्योंकि देखना और करने में फर्क होता है। आपने देख तो लिया, आप करोगे ना खुद, उठपटांग करोगे, गलत करोगे नहीं। हाँ, ये 5 ही कर लो। और ज्यादा बीमारी है ना तो 5 के बाद मैं और बता दूंगा। बहुत सारे आसन मैंने बता रखे हैं। अब इस पैर से कर लीजिए। ये आपके वेरिकोज है। ये वेरिकोज में भी लाभकारी है 5 आसन, ठीक है। ये 5 आसन और मैं कल बता दूंगा।
ये थेरेपी है, ये थेरेपी कम समय के लिए, इसमें और ज़्यादा समय दे सकते हैं। बस विधि बताइए आपको, इतनी विधि के अनुसार करोगे तो घर बैठे भी आप अपने घुटनों में जकड़न है, दर्द है, वो दूर हो जाएगी। और साथ में ही आसन है, आसनों का पैकेज भी और सारे हैं मेरे वीडियो में, वो देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे कैंप लग रहा है, इनको मैं रोजाना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये इन लोगों को कुछ बीमारियां हैं तो उसके अनुसार भी, जैसे कमर में दर्द हो या सर्वाइकल हो, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो घुटने दर्द वाले घुटने के दर्द के जो पैकेज है वो नोट कर ले, कमर दर्द वाले कमर दर्द के, और सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के, और बीमारी है तो शुगर के लिए भी मैं कल बता दूंगा, शुगर और बीपी के लिए मैं कल बता दूंगा, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप ऐसे लगे रहिए, और आप भी अपने घर पे जो मैंने थेरेपी बताई है आप करते रहिए, घर सेवा कीजिए तो मेवा मिलेगी। घुटनों की दर्द ऐसा है, तकलीफ देता है, दवाई खा लोगे तो दर्द सही, दवाई बंद तो दर्द फिर शुरू हो जाएगा। तो ये योग कीजिए, जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो कीजिए, और जो मैंने थेरेपी बताई है वो कीजिए, करते रहिए अपने घर पे। फिर मिलेंगे इसी पार्क में, राधा कृष्ण पार्क है ये, नारनौल शहर में है, जो हरियाणा में है। आप भी अपने पार्क में करते रहिए। सभी बोलेंगे जय हिंद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।